Animals. These four-legged creatures are so fascinating and beautiful. It's a beautiful blessing given by the Mother Earth. As the world is evolving itself day by day, animals as a part of the food chain plays a major role in keeping our environment and earth healthy. Some animals are trained to be loyal and securing its owners, while the other ones are laying around in the house, living their life and bringing a source of happiness even in the darkest times of someone's life. Animals can be considered a wonder of earth, helping others and helping themselves too. But are the animals only a source of entertainment in a human's life? What if they aren't as enjoyable and entertaining to you as it was before? Would you throw them out? Namaste. I'm Priya Basimatari with my colleague Anushka Mahanta, presenting you a documentary featuring unsung heroes of this earth, animal rescuers. We humans have a power to be called as the smartest animals on earth. Profoundly, it's safe to say that humans are the real monsters in this world, since we are the cause of development and destruction. In modern world, around 77 billion animals are slaughtered every day, among which more than 200 million animals are killed for food. Animal rescuer Nadeem Mehdi has been saving animals from the past 5 years. Let's hear a few words from him regarding this issue about animal slaughtering. नमस्ते, मेरा नाम नदीम मेहदी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं बंगाईगांव से बिलोंग करता हूँ। मैं एक्शन फॉर एनिमल्स शेल्टर चलाता हूँ, जहाँ हम लोग इंजर्ड एनिमल, स्ट्रीट एनिमल को रेस्क्यू करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर दैट वी रिलोकेट देम टू देयर ओन लोकेशन। वी हैव स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम 2020 आफ्टर लॉकडाउन 15 March. And from then we are working as a team. We have 15 members all total, and 4 members are active in the field. What inspired you to rescue the animals? ये एक्शन फॉर एनिमल्स जो शेल्टर होम है, ये खोलने का इंस्पिरेशन एक्चुअली रेस्क्यू से ही आया है। तो 2016 में मैंने मेरे घर पे एक बिल्ली आया था, तो वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी दिया। फिर बच्चा दिया, बाहर दिया बच्चा। फिर 2-3 दिन बाद देखा कि बच्चे मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मम्मी नहीं था शायद, खाना वाना नहीं मिल रहा था, दूध नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करके एक दिन देखा मम्मी नहीं आया, 2 दिन देखा नहीं आया। फिर 3 दिन बाद तो ट्राई किया कि नहीं, अगर ऐसे रहेगा तो ये तो मर जाएगा। तो कॉटन से दूध लेके तो उनको ट्राई किया खिलाने के लिए। फिर 2 दिन बाद पता चला कि हमारे पास ये एक खाई है, तो वहाँ गिर के जो मम्मी है वो किटन का सब वो मर गया। फिर ऐसे अभी तो उसको क्या करें, मेरा भी एक्सपीरियंस है नहीं, तो ऐसे रख के धीरे धीरे करके खिलाना चालू किया, धीरे धीरे करके। तो फिर ऐसे करते करते एक अटैचमेंट आ गया उन लोगों से। तो अभी मेरे घर में सब है, तो 3 था पहले, 2 मर गए, 1 था, तो 1 से अभी 18 कैट्स हैं मेरे घर में। तो सब स्पेइंग किया हुआ है, और उन लोगों के साथ रहते रहते तो ये बात आ गया दिमाग में कि हाँ, ऐसे अगर एक होता है तो न जाने कितना होता है ऐसा। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि ताकि सब तो नहीं कर पाएंगे, जो भी करेंगे 1-2 को एटलीस्ट तो हम हेल्प कर पाएंगे। तो ऐसे करके फिर 2019 में एक हॉर्स को रेस्क्यू किया था, तो उसका ट्रीटमेंट भी किया। फिर उसको, क्योंकि हमारे असम में इतना डेवलप नहीं है ट्रीटमेंट एनिमल्स के लिए, तो उसको हम बचा नहीं पाए। तो उसी से फिर लॉकडाउन आया, तो उसी से एक मतलब एक आया कि हाँ, ये स्टार्ट करना चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द आवर। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो अकेला मैं नहीं हूँ, तो मेरे साथ और भी है जो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत काम करते थे। तो हम सब लोगों ने मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन को खोला है।
about the animals you have helped. तो एक बुल के लिए हमारे पास रेस्क्यू कॉल आया था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से आया था, चिरंग से आया था। फिर हम लोग वहाँ पे गए, अटेंड किए। फिर जाके देखा वो एक बहुत बड़ा गड्ढा में गिरा हुआ था। तो उसका पैर किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया था, क्योंकि वो घुस जाता है कहीं पे। वो खेती भी था वहाँ पे, तो घुस गया, शायद किसी ने ऐसा किया। तो हम लोगों ने रेस्क्यू किया, हाइड्रा से रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जानवर है ये। हाइड्रा से रेस्क्यू किया, फिर शेल्टर होम में लेके आया, फिर इम्प्यूट किया उसको। ट्रीटमेंट जो फर्दर ट्रीटमेंट है हम लोगों ने शेल्टर पे किया। तो अभी उसका 3 पैर है, लेकिन वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो उसका नाम हमने हल्क रखा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो यही निवेदन है सबसे कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि आप तो इंसान हैं, आपको सब पता है कि हाँ ये करने से उसको दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। अगर हम लोग इंसान की तरह बिहेव ना करके एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो वो डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हम इंसान हैं या जानवर हैं। अगर हम ये वॉइसलेस को ऐसे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों का, जो हम लोग इंसान है, सबसे इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स है गॉड का, तो वो कहीं ना कहीं उसका मायने कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। Why do you love your work? ये काम करके अच्छा इसलिए लगता है कि क्योंकि अगर रास्ते में पड़ा रहता है, तो वो डेफिनेटली जो एनिमल्स है वो सब पेन में रहता है, स्टार्वेशन में रहता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो रोता है, वहाँ पे पड़ा रहता है। तो ये करके अगर जब हम शेल्टर पे लाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जब वो रेस्पॉन्स देता है, वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स देता है ट्रीटमेंट पर, तो हम लोग को अच्छा इसलिए लगता है कि चलो हम लोगों ने कुछ अच्छा किया, किसी को बचाया है, किसी को हमने पेन से रिलीव किया है। क्योंकि बचाना तो हमारा काम है नहीं, तो हम लोग जितना कर सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे आके कोई एनिमल ऐसा भी है जो सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि वो रास्ते में मतलब ना मरे, एटलीस्ट मरने से पहले थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा ट्रीटमेंट में रहे। तो ये करने से एक मन को जो है संतुष्टि मिलता है। तो उससे बड़ा मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। सब लोग वही के लिए ट्राई करते हैं कि हाँ हमको हैप्पीनेस चाहिए। तो हम लोग छोटे छोटे काम से भी हैप्पीनेस को हम ले सकते हैं। तो ये एक मेरा काम है, जो मैं इससे हैप्पीनेस मुझे मिलता है, तो इसलिए मुझे काम करना है।